इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज कभी डूबे ही ना, ओशियंस में लहरें ही ना बने और ओशियंस में करंट भी जनरेट ना हो और हमारे पृथ्वी पर ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ जाए पहले से। सुनने में लग रहा है ना ये एक साइंस फिक्शन फैंटेसी की तरह, बट ये पॉसिबल है। पर कैसे? वी ऑल नो हमारी पृथ्वी हर मिनट हर सेकंड रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर। बट क्या होगा अगर एक सेकंड के लिए भी हमारी पृथ्वी ने घूमना बंद करा तो? इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। क्या होगा अगर एक सेकंड के लिए भी अर्थ की स्पिनिंग बंद हुई तो? कैसे ये हमारी पृथ्वी के मौसम पर असर डालेगा? कैसे पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी जस्ट कुछ सेकंड से ही? क्यों आखिर इतनी जरूरत है कि ये अर्थ हमेशा रोटेट करती रहे? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो की मदद से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट टू क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दैट। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप जानते हो पिछले लगभग 2700 वर्षों में अर्थ की स्पिनिंग लगभग 6 घंटे स्लो हो गई है। हमारी पृथ्वी जो लगातार अपने एक्सिस पर घूम रही है और यही रीजन है हमारी अर्थ पर दिन होते हैं, रात होती है और सिर्फ दिन रात पर ही इसका असर नहीं होता। अगर अर्थ की रोटेशन कुछ सेकंड्स के लिए ही बंद हुई तो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। अब ये तो हमें पता है कि हमारी पृथ्वी को अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। आपको बता दें हमारी पृथ्वी की स्पीड करीब 1000 माइल्स पर आवर होती है, यानी लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब है कि ठीक इसी मोमेंट पर 465 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थ की स्पिनिंग अगर एक सेकंड के लिए भी रुकी तो इसका फिर हमारे अर्थ के क्लाइमेट पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है हमारे अर्थ के क्लाइमेट पर। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट साइकिल में बैलेंस बना रहता है और ये तो हम सबको पता ही है कि इक्वेटर पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है एज कम्पेयर टू पोल्स। तो अगर एक सेकंड के लिए भी रोटेशन रुकी तो इक्वेटर पर ये लाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तबाही मच जाएगी। वहीं पोल्स पर हमेशा के लिए डार्कनेस आ जाएगी और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, जिनमें हम इंसान तो शामिल है ही, साथ साथ पेड़ पौधे भी शामिल हैं। हर कोई डिपेंड करता है इस डे नाइट साइकिल के फंक्शन पर। चलो समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। जो पेड़ पौधे हैं उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं, तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर पेड़ पौधे खत्म हुए तो इंसान का जीवन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं पाएगी हमें अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर सनलाइट नहीं हुई तो बहुत सारे एनिमल्स हंट नहीं कर पाएंगे और ना ही सरवाइव, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सूरज की रोशनी में ही देख पाते हैं, उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं देता। और अगर हम अब बात करें इंसानों की तो इंसानों का वेट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारा वेट है हमारी अर्थ पर मौजूद ग्रेविटी और उस पर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर डिपेंड। सो ये सब तो एक छोटे लेवल की परेशानी है और भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर कुछ सेकंड के लिए भी रोटेशन रुकी तो पूरा टेम्परेचर और वेदर पैटर्न ही खत्म हो सकता है, जिससे अर्थ एक अनइनहेबिटेबल प्लेनेट भी बन सकता है। जी हाँ, एक ऐसा प्लेनेट जिसे लाइफ के लिए जाना जाता है, उसमें से लाइफ ही खत्म हो सकती है। अगर अर्थ की रोटेशन रुकी तो ये एक डिजास्टर साबित हो सकता है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद ओशियंस, जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से अपनी जगह पर है, वो बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पोल्स की तरफ बढ़ने लगेंगे, जिससे फ्लड्स और सुनामी जैसे डिजास्टर आ जाएंगे। और ये कोई छोटी मोटी सुनामी नहीं होगी, ये इतनी भयानक साबित हो सकती है कि इससे कई बड़े शहर तबाह हो जाएंगे और पानी में डूब जाएंगे। और इतना ही नहीं, पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होगी, उससे सिर्फ चीजें डूबेंगी ही नहीं बल्कि सब कुछ साथ बहने लगेगा जो भी रास्ते में आएगा पानी के। अब अर्थ रोटेशन की वजह से ही जनरेट होता है कोरियोलिस फोर्स, जिसकी वजह से ओशन करंट्स बनते हैं।
और यही ओशन करंट्स हेल्प करते हैं वेदर पैटर्न्स में, क्लाइमेट चेंजेस में। तो बिना अर्थ के रोटेशन के ओशन करंट्स ही जनरेट नहीं होंगे और बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा इसका हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट पर और साथ ही वेदर पर भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका असर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर भी पड़ेगा। अर्थ की रोटेशन से क्रिएट होते हैं विंड पैटर्न्स और बिना अर्थ की रोटेशन के ये विंड्स पोल्स की तरफ जाने लगेंगी और वो भी बहुत हाई स्पीड से, जो कि बहुत बड़ी तबाही ला सकती हैं। ये विंड्स इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी, इतनी ज्यादा फास्ट होंगी कि इनके रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स, ट्रीज सब कुछ डैमेज हो जाएगा। इवन इंसानों का भी एक जगह पर खड़ा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सरवाइव करना तो बहुत दूर की बात है। अर्थ रोटेशन का हमारी अर्थ की ग्रेविटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है अर्थ के रोटेट करने की वजह से, वो हेल्प करती है ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटरएक्ट करने में, जिसकी वजह से हम इजीली जमीन पर खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, इधर उधर मूव कर पाते हैं। बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा खड़ा होना या मूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस जैसे खतरे भी बहुत बढ़ जाएंगे। और सबसे वर्स्ट यही है कि नेचुरल डिजास्टर्स आने लगेंगे। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, वाइल्ड फायर्स जैसे खतरे और ग्रेविटी बदलेगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोस्तों, अगर एक सेकंड के लिए भी अर्थ की रोटेशन रुकी तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर भी इसका असर पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगी। अर्थ कोर में है आयरन, जो क्रिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रोटेक्ट करता है प्लेनेट को सन की हार्मफुल रेज से बचने में और सोलर सिस्टम से आने वाली कॉस्मिक रेज से। ये हार्मफुल रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर तक तो आ जाती हैं, बट सरफेस तक नहीं आ पाती। सो अगर हमारे प्लेनेट की स्पिनिंग रुक जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रोटेक्शन ही हमारी अर्थ पर से खत्म हो जाएगी और ये हार्मफुल रेज आ जाएंगी अर्थ के सरफेस पर, जो कि फिर अफेक्ट करेंगी हेल्थ को और यहाँ पर रहने वाले हर एक जीव को। एक और बात, अगर अर्थ ने सडनली मूव करना बंद किया तो मोमेंटम सभी चीजों को, लोगों को, रॉक्स को, बिल्डिंग्स को, सबको ही ईस्ट डायरेक्शन में भेजने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब हम एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक लगते हैं और हम आगे की तरफ आकर गिरते हैं। और इसके साथ ही अर्थक्वेक्स जैसे डिजास्टर्स का खतरा और ज्यादा बनेगा। तो जब कभी भी ख्याल आए कि अर्थ की स्पिनिंग अगर एक सेकंड के लिए भी रुकी तो क्या होगा, तो आप जान ही चुके हैं, पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है सिर्फ कुछ सेकंड्स के ही रुकने से। सो लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द पावर ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे प्लेनेट पर लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। बिना इसके पृथ्वी पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी पृथ्वी का रोटेट करना कितना जरूरी है ये तो आप सबने जान लिया, और उतना ही जरूरी है अपने इस प्लेनेट को और दूसरी प्रॉब्लम से बचाना, जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम।